रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सड़क खड़ंजा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये नारे दिए जा रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित उम्मीदवार माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में घोसी विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह चारपाई चुनाव निशान के साथ अपने चुनावी प्रचार पर हैं। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में चुनाव कार्य के लिए क्षेत्र में पहुंचे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय दीपचंद मनराज ने कहा कि सपा और भाजपा मिलकर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसे ओबीसी समाज समझ नहीं पा रहा है। और क्या कुछ कहते हैं माननीय दीपचंद मनराज जी, आइए सुनते हैं। नहीं हो रही है, उनको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। लेकिन ओबीसी को इतने टुकड़ों में बांटा है कि ओबीसी समझ नहीं पा रहा है। अब दारा सिंह चौहान साहब यहाँ उनको जनता ने जिताया था। अब उनको क्या समस्या हुई, हमारे साथियों ने कोशिश किया कुछ बताने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात, मेरे जो मन में है, जो मुझे समझ में आता है, मैं आजमगढ़ का रहा हूँ और आजमगढ़ लोकसभा माननीय अखिलेश जी के पास थी। आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को। और माननीय अखिलेश जी ने जानबूझ के लोकसभा की सीट रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद उन्होंने अपने भाई को उधर से कैंडिडेट बनाया, धर्मेंद्र जी को, और एक दिन भी प्रचार करने नहीं आए। और जानबूझ के लोकसभा की सीट जो आजमगढ़ की है निरहुआ जी को दे दिया गया। ये सपा की आज की राजनीति का हिस्सा है। मैं अगर ये कहूँ कि माननीय अखिलेश जी जो सपा के इस समय सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने दारा सिंह को बीजेपी में इसलिए भेजा है कि उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे न पड़े, तो इससे तो उनका भला हो जाएगा। लेकिन ये घोसी की जनता का क्या होगा? डबल चुनाव में डाल दिया और चुनाव में करोड़ों रुपया खर्चा होगा और कल फिर पेट्रोल 2 रुपए 4 रुपए और महंगा हो जाएगा। बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र चौहान ने कहा कि माननीय दारा सिंह चौहान समाज को खिलौना समझ रहे हैं। वे भाजपा से सपा में और फिर सपा से भाजपा में छलांग लगा रहे हैं और घोसी की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। माननीय धर्मेंद्र कुमार चौहान अपना जमीन खत्म कर दिया और घोसी के जनता को फिर से अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्होंने फिर से चुनाव में झोंक दिया। ये तकलीफ आजमगढ़, मऊ, बलिया के सभी चौहानों को है। इसकी तकलीफ है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में फिर पुनः वापस गए और भारतीय जनता पार्टी से ये वापस इसलिए आए थे, इन्होंने कहा था कि बैकवर्डों की लड़ाई भाजपा नहीं लड़ रही है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा कह करके वो आए थे। तो अब हम लोग भी जानने समझने लगे हैं, हम भी पढ़ने लिखने लगे हैं, हम भी भारतीय संविधान को जानने लगे हैं कि हमारे हक और अधिकार कहाँ हैं और ये धोखेबाजी कब तक चलेगी। तो दारा सिंह चौहान पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, वो भी घोसी की जनता को धोखा देकर, और मूल रूप से चौहानों को खिलौना समझ रहे हैं, बिकाऊ समझ रहे हैं, ऐसा वो समझ रहे हैं। तो साथियों, हम लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार दारा सिंह चौहान को एकदम से आप लोगों के साथ और सहयोग से उनकी जमानत जब्त करा करके भेजना। और ये बात और ध्यान देना है साथियों कि कहीं ऐसा न हो कि दारा सिंह चौहान को हराने के चक्कर में हम फिर अपने दुश्मन समाजवादी पार्टी जो है, जो कि आज तक कोई लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, कहीं ऐसा न हो कि हम उधर चले जाएं। इसलिए विकल्प के रूप में इन दोनों, एक सांपनाथ और एक नागनाथ, जब आप लोग पहले कैडर सुना करते थे तो मान्यवर कांशीराम साहब इस संदर्भ में कहा करते थे कि कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, और कांग्रेस को मान्यवर कांशीराम साहब ने खत्म कर दिया, उसके फन को कुचलने का काम कर दिया। तो एक नागनाथ तो अभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, दूसरा सांपनाथ समाजवादी पार्टी के रूप में भी है। ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। तो इसलिए हमें विकल्प के रूप में बहुजन मुक्ति पार्टी हमारे लोगों के बीच में है।
जो रियल लड़ाई लड़ रही है, जो संवैधानिक तरीके से संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और उसके उस बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी, मूल रूप से मूल निवासी बहुजनों की आवाज उठाने वाले। अभी आप देख रहे होंगे जितने आज तक जो भी चुनाव हो रहे हैं, मुद्दा आधारित चुनाव नहीं हो रहा है, जाति आधारित चुनाव कर दिया दुश्मनों ने। ये मुद्दा आधारित चुनाव नहीं हो रहा है, ये जाति आधारित, व्यक्ति आधारित चुनाव कर दिया। मगर उस चुनाव की पराकाष्ठा जो है, उसकी जो कमियां हैं, उनको हमको सुधारना है और ये संदेश घोसी की जनता को देना है। और वो जनता जो है, घोसी की जनता को जो आप देना है, वो प्रवेंद्र प्रताप सिंह के रूप में देना है। अभी आप लोग देख रहे होंगे विधानसभा में हमारे कोई मुद्दे नहीं उठाए जाते, चाहे वो हमारा शेड्यूल कास्ट का प्रत्याशी जीत कर गया हो, चाहे ओबीसी का प्रत्याशी जीत कर गया हो, सब उन्हीं के खेमे में खेलने वाले लोग हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम अपने जेन्युइन मुद्दे को उठाना चाहते हैं, अगर रियल लड़ाई लड़वाना चाहते हैं, भारतीय संविधान की रक्षा और सुरक्षा करवाना चाहते हैं, अगर वो आवाज हम अपने कानों में सुनना चाहते हैं, तो एक प्रवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव चिन्ह चारपाई को चुनाव जितवा करके इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चुनाव से ना तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है, मगर इस मूल निवासी बहुजन की आवाज यही घोसी से बुलंद होने वाली है। ऐसा आप लोगों को करना चाहिए। और अभी आप लोगों के बीच में तमाम लोग आएंगे और तो ये यही कहेंगे कि भाई आपका कोई कैंडिडेट नहीं है, वो भुलवाने का काम करेंगे। तो उनके दिमाग में जेहन में बात होगी कि ऐसे लोगों को तो ऐसे दारू और शराब पर इन लोगों का वोट ले लिया करेंगे और इनकी गिनती भी नहीं होगी। तो आप उनसे कहिए कि अब हम लोग समझ चुके हैं, हम मुद्दे आधारित अब चुनाव करेंगे, वोट करेंगे। और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके मुद्दे देने वाले हैं। इस तरह से दारा सिंह चौहान धोखा दे करके भाग गए और बाकी लोग धोखा दे के जा रहे हैं। पहला बार इतिहास में पहला बार आप लोगों को ऐसा मिलेगा, नई चीज आप लोगों को मिलने वाली है कि जो मुद्दे, जो ये वादे कर रहे हैं हमारे प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो वादे कर रहे हैं वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। उदाहरण के साथ क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके आम गांव में कोई पंचायत होती है, कोई जमीन का विवाद होता है। जब दोनों लोगों में पंचायत बैठती है तो एक पक्ष अगर मानता है तो वही पंच लोग कहते हैं कि भैया जो आप कह रहे हो कि आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे, तो आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आप हमको लिख करके दो। अगर हम गांव की पंचायत में ये बात बोल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट पंचायत में क्यों नहीं बोल सकते? करना चाहिए ऐसा। जितना बड़ा धोखा देते हैं तो उनसे आप कहिए कि अगर आप रियल में अगर आप हमारे नेतृत्व करने वाले हो, तो जिस तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी आई है, प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी आए हैं, वो अपने जो मुद्दे हैं, जो करना चाहते हैं, वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं। अगर दम है तो तुम भी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके लाओ और वोट लेकर के जाओ। मगर मैं दावे के साथ कह रहा हूं साथियों, उनके पास इतनी दम नहीं है, क्योंकि उनके जेहन में ही धोखेबाजी और दगाबाजी है, इसलिए वो लिख करके देने वाले नहीं है। और रियल लड़ाई और रियल नेतृत्व अगर कोई अगर लड़ रहा है तो आप लोग जानते होंगे एक नाम, पूरे भारत में अगर कोई नाम इस समय गूंज रहा है माननीय कांशीराम साहब के बाद, तो वामन मेश्राम साहब का नाम गूंज रहा है। और वो वामन मेश्राम साहब संवैधानिक तरीके से सही लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनका समर्थन बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित प्रत्याशी माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी को भी मान्यवर वामन मेश्राम साहब का समर्थन है। तो इसलिए साथियों, हम लोग आप लोगों से निवेदन करने आए हैं कि इस बार एक संदेश देने का काम आप लोग कीजिए। और हम चौहान लोगों ने, क्योंकि ये तकलीफ है, हम चौहान ओबीसी के लोगों में भी ये तकलीफ है कि कब तक हम इनके हाथ की कठपुतली बने रहेंगे। हम भी संविधान पढ़ने लगे हैं, हम भी संविधान की जानकारी रखने लगे हैं। अभी आपके बीच में सुग्रीव चौहान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाते हैं, हम उधर आजमगढ़ में मनाते हैं। और पूरा कारमा एक खड़ा हो गया है मनुवादियों का। अब जो है वो जमीर वो काम नहीं कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो जो पूरा मूल निवासी बहुजन जिसको कांशीराम साहब ने खड़ा किया था, ये तो फिर पुनः संविधान के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। तो क्या करना चाहिए, वो अलग अलग तरीके से फूट डालने का काम करेगा। तो उस फूट डालने की झांसे में हम लोग नहीं आएंगे, उनके दारू शराब रुपए पैसे को हम लोग लात मारेंगे। जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, यार मूल निवासी बहुजनों, जिस तरह से
बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करना है, अगर कोई हाथ डालता है तो अपनी जो लाठियां हैं उसमें सरसों का तेल पिला करके रखो। मैं तो कहता हूं जरा हुआ मोबिल पिला के रखो। अगर कोई मनुवादी अगर आता है वोट खरीदने के लिए तो उसके पिछवाड़े पर उसी लाठी से प्रहार करो और भगाओ कि अब हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, अब हम रियल नेतृत्व पा चुके हैं। माननीय प्रवेंद्र प्रताप जी को पा चुके हैं, चुनाव चिन्ह चारपाई हमारी मिल चुकी है और हमारे पुनः दूसरे कांसीराम साहब वामन मेश्राम साहब के रूप में आ चुके हैं। अब हम भुलावे में आने वाले लोग नहीं हैं। हम चौहान लोगों ने भी अभी हमारे बीच में यादव यानी इसमें आप लोगों को मूल निवासी बहुजन समाज जिसकी संकल्पना माननीय कांसीराम साहब, बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था, वो मूल निवासी बहुजन आज आप लोगों के दरवाजे पर आ चुका है। इसमें किसी और मनुवादियों के इस संगठन, इस पार्टी में एंट्री नहीं है। जैसा कि माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे, अगर उनके मीटिंगों में कोई अगर ब्राह्मण अगर बैठ जाता था तो कहते थे कि अगर कोई बैठा हो, अगर कोई मनुवादी बैठा है तो इस मीटिंग और सभा से उठकर चला जाए, क्योंकि ये मीटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ बहुजन मूल निवासियों के लिए है, किसी मनुवादी के लिए नहीं है। वो कारण आंदोलन आप लोगों के बीच में आ चुका है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, हम लोगों ने सभी लोगों ने एक साथ मिल करके ये वादा कर लिया है कि इस बार घोषी में परिवर्तन करके दिखाएंगे। विधानसभा में एक आवाज गूंजनी चाहिए जो हमारे हक और अधिकार की बात करने के लिए माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी को हम लोगों को चुनाव जितवा करके भेजना होगा। ये बहुत बड़ा अवसर है। इन दोनों धोखेबाजों को, इनको सबक सिखाने का बहुत बड़ा अवसर है। अभी तब हमारे भाई लोग कह रहे थे कि हमारे तो समझ में नहीं आ रहा था। चौहान गुस्सा में है, दारा सिंह चौहान को लेकर चौहान पूरी तरह से गुस्सा में है कि ये हम लोगों को बेवकूफ समझ के रखे हुए हैं। इनको इस बार सबक सिखाएंगे तो आप लोगों के माध्यम से ही वो सबक सिखाना है। तो आने वाले दिन में जो बटन दबाएंगे आप लोग, चारपाई के निशान वाले सामने पर बटन दबाएंगे और तब तक उससे वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि जो वीवीपीएटी मशीन लगी है, और मशीन भी किसके प्रयास से लगी है, वामन मेश्राम साहब और माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी के संघर्षों के बदौलत वो लगी है। अन्यथा वो भी ईवीएम में वो मशीन लगने वाली नहीं थी। इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया। अगर वही काम कोई और किया होता तो अब तक मीडिया जो कि घूम घूम करके पानी पी पी करके प्रचार प्रसार करती। अभी हमारे प्रत्याशी जी जब नामांकन के दौरान कल जब वो चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ तो जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो इन्होंने अधिकारियों से सवाल कर दिया, जो शुरू कर दिए, अधिकारियों के दांत खट्टे हो गए कि अरे भाई ये कौन सा प्रत्याशी आ गया जो इतनी अंदर की खबरें और इतनी अंदर की जानकारियां रखता है और ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। जितने प्रत्याशी थे सब साहब के साथ आ गए। उन्होंने कहा अपना नंबर दे दीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, आप तो बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। उन्होंने साहब ने कहा ये जानकारी अगर हम रखते हैं, रियल लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप भी साथ दीजिए। उसमें से 2 चौहान ऐसे कैंडिडेट रहे जिन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे। चौहान कैंडिडेट चौहान हो गए हैं। ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है साथियों। तो इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी का चुनाव चिन्ह चारपाई है। और मैं इतना और निवेदन और करूंगा, ये जानकारी हमारे लोगों को मीडिया दिखाने वाली नहीं है, क्योंकि अगर पेपर में आप देखे होंगे तो साहब का नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह है, कोई राघवेंद्र कर रहा है, कोई नगेंद्र कर रहा है, यानी कि सही जानकारी मूल निवासी बहुजनों तक पहुंचने ना पाए। इसलिए इस षड्यंत्र को समझना होगा। 15 अगस्त के दिन मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था एक जगह। लोग अभी मैं जब आ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। तो मैं जब पहुंचा वहां पर, जिस चौहान के गांव में वहां पर कार्यक्रम लगा हुआ था नरहान में, चौहान लोगों ने वो कार्यक्रम करवाया था, तो मैंने एक झंडा लिया। मैंने कहा मेरे आंख के सामने कितना बड़ा ये भारतीय जनता पार्टी शासक वक्त धोखा कर रहा है। मैंने गिनवाया कि झंडे में जरा गिन कर दिखाओ कितना कलर है। माताएं बहनें थी, सभी लोगों ने कहा इस झंडे में तो 4 कलर दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा कि अगर इस झंडे में 4 कलर दिखाई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ये तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रही है? क्यों? क्योंकि उसमें जो बीच का अशोक चक्र है उसको खत्म करना चाहती है, भारतीय संविधान से खत्म करना चाहती है। सभी लोगों ने पुरजोर समर्थन किया और वहीं पर निर्णय लिया कि आज तक तो ऐसी जानकारी को देने वाला आज तक हमारे लोगों के बीच में आया ही नहीं। मैंने कहा कि आज ये बामसेफ यूनिवर्सिटी का और बहुजन मुक्ति पार्टी का एक सिपाही धर्मेंद्र चौहान आप लोगों के बीच में आ चुका है। अब दारा सिंह जैसे भड़वे और दलालों की अब जरूरत नहीं है। उन लोगों ने स्वीकार किया, तो ऐसे भड़वे और दलालों को अब उनको वापस भेजना होगा, इनको खत्म करना होगा। इसलिए साथियों, आप अपने नात हित रिश्तेदारों को फोन पर ये बताइए कि अब बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी माननीय प्रवेंद्र प्रताप जी चुनाव चिन्ह चारपाई, जो मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक चारपाई हमारा है, जिस पर हमारे बाप दादाओं को बैठने नहीं दिया जाता था, आज वो चारपाई हम लोगों को मिली है। उस अधिकार को हम बरकरार रखेंगे। ऐसा आप सभी लोगों आप लोग करेंगे और प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी को पुनः विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।
जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि घोषणा पत्र स्टैंप पेपर पर लेने के बाद ही अन्य पार्टी के लोगों को आप वोट देने के बारे में सोचें, वरना सच्चे प्रतिनिधियों को जिताकर आप विधानसभा में भेजने का कार्य करें। इस स्थिति में आपको बदलाव करने की जरूरत है। मैंने अपना घोषणा पत्र जनता के नाम पर, सभी मेरे प्यारे सम्मानित मतदाताओं के नाम पर घोसी विधानसभा क्षेत्र में जो निवास करते हैं, स्टैंप पेपर पर लिख करके दिया है। अगर आपका वोट लेने के बाद में, जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद मैं आपका काम नहीं करता हूं अपने स्टैंप पे लिखित में जो घोषणा किया है मैंने, तो मेरे खिलाफ में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। आप अगर मुकदमा दायर करने की स्थिति में नहीं है तो कोई भी जिसके पास में पैसा है, कुछ भी है, वो कोई भी नागरिक कहीं से भी भारत के किसी कोने में जाकर के वो कर सकता है। तो मैं आपके साथ धोखाधड़ी करूंगा तो मेरी विधायकी निरस्त हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो जो भी आपसे वोट मांगने आ रहा है उससे स्टैंप पेपर पर लिख करके आप जो है पहले लीजिए, उसके बाद में उसको विचार करिए कि वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप चुनाव निशान चारपाई के सामने वाला बटन दबाएं, पूरे गांव के साथी लोग, और भारी से भारी बहुमत के साथ में ये जो बेईमान लोग हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से आप अपने आप को और अपने समाज को मुक्ति दिलाने का काम करें। ऐसे में आप सभी साथियों से गुजारिश करते। तो खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।